ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। मैं मोना भारद्वाज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है बृहस्पति ग्रह जब जन्म कुंडली में चौथे भाव में होते हैं। तो लाल किताब के अनुसार जो हमारी कालपुरुष की कुंडली रहती है, जो हमारा चौथा घर है, उसको हम माँ का घर कहते हैं। और उसके जो स्वामी है चंद्र ग्रह हैं, कारक भी चंद्र ग्रह हैं। और क्योंकि चौथा घर हमारे सुखों का है, हमारी जमीन जायदाद, हमारे अपने घर, हमारी दौलत और जो हमारे कंफर्ट जोन का रहता है। और इसके साथ ही क्योंकि जो चौथा घर है उसके स्वामी और कारक चंद्र ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रह क्योंकि चंद्र ग्रह के पास सबसे ज्यादा दिव्यता है सभी ग्रहों में से, तो चौथे ग्रह में कहीं ना कहीं दिव्यता आ जाती है। तो जब भी उस भाव में कोई भी ग्रह आएंगे, तो ये बहुत जरूरी रहता है कि जो जातक है वो इस चीज का ध्यान रखे कि कहीं कहीं पर भी जो दिव्यता है वो भंग ना हो। अर्थात वो राहु, केतु और शनि को सबसे ज्यादा जरूरी कहीं भी अशुभ ना होने दें, क्योंकि अदरवाइज जो जातक है उनको बहुत बुरे जो परिणाम है इसके झेलने पड़ेंगे। चंद्र ग्रह क्योंकि हमारी माँ का भी माँ को भी के कारक हैं। तो अगर हम अपनी माँ के घर जाकर रहते हैं कभी भी, तो हमें बहुत ध्यान से रहना पड़ता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। और हमें वैसे भी वैसे गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ पर हम चौथे घर की बात करते हैं वहां पर दिव्यता है। तो इसलिए ऐसे जातकों को बहुत वो उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो सात्विक रहे, सात्विक खाएं, सात्विक व्यवहार करें, कोई बेईमानी ना करे, मांस ना खाएं और कोई शराब वगैरह ना पिए, किसी तरह का नशा ना करें। क्योंकि जो चौथे घर से जो दृष्टि है वो 10वें घर को जाती है, और 10वां घर हमारे जो सामाजिक दायरा होता है, लेन देन होता है, लोगों से हम मिलते जुलते हैं, उस पर उसको इफेक्ट करता है। तो अगर चौथे घर की दिव्यता खराब होती है, चौथे घर की जो अ, उसका वो भंग होता है, उसका जो अच्छापन है, तो उसका जो प्रभाव है हमें अपने समाज में भी देखने के लिए मिलेगा कि हमें उसका जो बदनामी है वो हमें झेलनी पड़ेगी, हमारे ऊपर एलिगेशंस भी लग सकते हैं और लोग हमारा बिल्कुल भी सम्मान ना करें, ऐसा भी हो सकता है। वहीं पर अगर चौथे घर में जो बृहस्पति है शुभ स्थिति में है, तो ऐसा जातक राजा वाली जिंदगी उनकी होगी, बहुत मान सम्मान होगा, वो ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत दौलतमंद हो सकते हैं, सभी सुखों से भरपूर और एकदम से समृद्ध भाग्यशाली हो सकते हैं। लोग उनसे एडवाइस ले सकते हैं, सोसाइटी से उनको बहुत ही ज्यादा प्यार सत्कार और लोग उनको पूछने वाले होंगे। तो इसलिए इस चौथे और 10वें घर का आपस में सीधा संबंध है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चौथे घर के स्वामी चंद्र ग्रह हैं और कारक भी चंद्र ग्रह हैं, और इनका संबंध सीधा सीधा दिव्यता से है। और इसी के लिए जोशी जी ने अपनी किताब में एक फरमान भी लिखा है, घर चल कर जो चौथे आवे, तसीर चंद्र वो होता है, असर मगर उस घर में जावे, शनि जहां पर बैठा हो। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो जो भी ग्रह चलकर चौथे घर में आएगा, उसकी जो तस्वीर है वो चंद्र की तरह रहती है, क्योंकि चंद्र ग्रह जैसे मैंने कहा कि एक दिव्य ग्रह है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जो इस चौथे घर का जो प्रभाव होगा, जो बृहस्पति का चौथे घर में होने का एक पूरा का पूरा जो उसका असर है, वो उस घर में जाएगा जहां पर शनि बैठे होंगे। तो इसलिए ये भी बहुत यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा कि शनि कौन से घर में बैठे हैं और उनकी स्थिति कैसी है, वहां पर शुभ है या अशुभ है। और इसके साथ ही जो जो जातक है उनका जो बृहस्पति चौथे घर में अशुभ हो सकता है एक और रीजन से, कि अगर उनका दूसरे, पांचवें, 9वें और 12वें घर में वहां पर बुध ग्रह ना हो, राहु ग्रह ना हो और शुक्र ग्रह ना हो, क्योंकि इन तीनों के होने से भी जो बृहस्पति का जो फल है वो जातक को खराब मिलेगा। उससे जो उनका पांचवें घर का संतान का फल खराब हो सकता है, 9वें घर का भाग्य का फल खराब हो सकता है, उनका धन और ससुराल से उनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और इसके साथ ही 12वां घर जो कि सुखों का है, आराम का है, उनकी आराम की जो जिंदगी है होगी या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि दूसरे, पांचवें, 9वें और 12वें घर में शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और राहु ग्रह ना हो। इसके साथ ही जो केतु ग्रह हैं, जो अगर अगर जातक की जन्म कुंडली में केतु ग्रह बृहस्पति के ग्रह के बाद वाले खानों में है, जैसे यहाँ पर हम बृहस्पति चौथे घर की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी की भी जन्म पत्री में जो केतु ग्रह हैं वो बृहस्पति के बाद में है, अर्थात 5 से लेके 12 तक हैं, तो उस केस में भी जो जातक का बृहस्पति है वो शुभ फल ही देगा, अशुभ फल नहीं देगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह है वो शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं।
तो जातकों को ये बहुत ध्यान रखना होगा कि वो राहु, केतु और शनि का जो उनको कहीं भी अशुभ स्थिति में ना आने दें। तो वो इसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? तो राहु के लिए कि वो अपने जब घर में जहाँ पर उनके किचन है वो वहीं पर बैठ के खाना खाएँ, जहाँ पर खाना बनता है और अपने ससुराल वालों से जो अपने रिश्ते हैं वो बनाकर रखें, बिगाड़े ना बिल्कुल ही। इसी तरह जो केतु को वो कभी शुभ ना होने दें तो उसके लिए वो जो अपने बेटे के साथ कभी किसी बहस में ना पड़ें। अगर लगता भी है कि किसी बात को लेके विवाद हो रहा है तो उसको कम कर दें या वो बातचीत को वहीं रोक दें ताकि वो जो क्लेश है वो आगे ना बढ़े। सिमिलरली यही फ़ॉर्मूला उनको अपने नानका परिवार से भी करना होगा और वो एक कुत्ता भी पाल सकते हैं क्योंकि जो केतु है उसका संबंध एक कुत्ते से भी होता है। तो वो कुत्ते अगर वो नहीं रखना चाहते कुत्ता तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी वो सेवा भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से शनि ग्रह की अशुभता का भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा और यहाँ पर जब हम शनि ग्रह की शुभता और अशुभता की बात आते हैं, हम सब जानते हैं कि शनिदेव न्यायाधीश हैं। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन आप कहीं पर भी अगर कुछ गलत करते हैं, बेईमानी करते हैं, छल करते हैं या कपट करते हैं या आप जैसे किसी के घर को नुकसान पहुँचा देना, किसी के बच्चे को नुकसान पहुँचा देना, तो उसके लिए फिर आपको शनिदेव सज़ा देंगे। तो बृहस्पति ग्रह का चौथे घर में होना दिव्यता के साथ उनको रहना पड़ेगा, सात्विक रहना पड़ेगा, बहुत ईमानदारी से रहना पड़ेगा और जितना वो सात्विक, ईमानदारी और दिव्यता से रहेंगे, उतना ही जो उनको जो फल है अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत वो समृद्धशाली होंगे, बहुत बलशाली होंगे बहुत उनके पास दौलत होगी। तो बस उनको ये इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु, केतु और अ, शनि को कहीं पर भी वो अशुभ ना होने दें। तो अगर ऐसा नहीं है कि जो बुध ग्रह, राहु ग्रह और शुक्र ग्रह उनके दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में नहीं है और साथ ही जो शनि और राहु और केतु हैं वो भी उनके जन्म कुंडली में शुभ नहीं है, तो उस केस में उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है कि उनका जो बृहस्पति का जो प्रभाव है चौथे घर का सब सुख-आराम मिलेगा और समाज में भी 10वें घर से जो उनको दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, वहाँ पर भी उनको मान-सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पर उनका शनि, राहु, केतु अशुभ हो रहा है उनकी जन्म कुंडली में, ऐसे में उनको जो उपाय करने चाहिए वो ये है कि जो जातक हैं वो अपने ससुराल वालों से रिश्ते बना के रखें घर में रसोई पर में बैठकर वो खाना खाएँ, अपनी माता का ध्यान रखें, माता की पूरी रिस्पेक्ट करें, जो उनके चाचा-ताए हैं, उनसे भी जो अपने रिश्ते हैं वो बनाकर रखें, एक कुत्ता पालें और इसके साथ ही वो किसी मंदिर में जाके दुर्गा माता के मंदिर में उनकी सेवा कर सकते हैं। अर्थात उनको दिव्यता वाले अपने में गुण लाने होंगे। जितने वो गुण लेकर आएँगे, उतना ही जो उनका बृहस्पति है वो अच्छा फल देगा और उनको सारे अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और जाने से पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे पता लगेगा कि ये जो मैंने कार्य शुरू किया है, ये ठीक है और ये मुझे और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे जिसमें हम 5वें घर में बृहस्पति के होने की शुभ व अशुभ होने की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तब के लिए हम मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।